ये सब सत्ता में बैठे हुए सब गुंडे लोग बैठे हुए हैं। गृह मंत्री जी उनको किस नाम से संबोधित करें, उनका नाम ही तड़ीपार होना चाहिए। ऐसे जो बहुरूपीय लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो चाहे केंद्र की सत्ता में हो चाहे राज्य की सत्ता में हो, उनको उखाड़ फेंकने का काम है। ये जो हिंदुस्तान है ये सबका है, हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, ब्राह्मण कुल से आता हूँ। क्या हिंदुस्तान मेरा है या हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का है? राम का भी नाम लेते हैं, अल्लाह का भी नाम लेते हैं। राम के नाम पे बस केवल लूटने का काम किया जा रहा है और ये आरएसएस को खत्म किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बैन क्यों नहीं करती है? आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं 110 रुपए अगर पेट्रोल नहीं खरीदना है तो आप अफगानिस्तान चले जाइए। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी के उन दलालों से कहता हूँ कि आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाइए, क्यों नहीं चले जाते हैं? हमें तो 3 बार जेल में डाल दिया गया है, लेकिन हम अपनी आवाज को नहीं दबने देंगे। कट्टरपंथी देश के लिए हानिकारक है। इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, आप बताइए, जब देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही थी, तब हिंदुस्तान में जब लोग पलायन कर रहे थे, तब स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रही थी। लेकिन आज तालिबान की स्थिति देख के आज स्ट्रीम मीडिया कैसे चला रही है? आप बताइए, रूबिया लियाकत की बात करिए, अंजना ओम कश्यप की बात करिए, चित्रा त्रिपाठी की बात करिए, आखिर वो लोग कहां सोए हुए हैं? आप बताइए, जब देश में इस वक्त देश की बेरोजगारी मुद्दों से भटकाने के लिए गरीबी त्राहिमाम कर रही है, उत्तर प्रदेश में कुपोषण में नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्या यही भुनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप बताइए, जो सरकार कहती है पहले इसका वो होता है स्लोगन सबका साथ सबका विकास, अब हो गया है सबका विश्वास। आप बताइए, अगर सबका विश्वास होता तो इस देश में 137 करोड़ जनता है। यहाँ पे आप बताइए, जनता की बात होती है, जो जनता है, जो हमारा जनगण मन है, जन मतलब जनता और गण मतलब गणतंत्र होता है, जो लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है इस वक्त देश में। आप बताइए, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश आप चले जाइए, योगी आदित्यनाथ जी विकास नहीं कर पाते हैं। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने से अगर उत्तर प्रदेश का विकास हो जाता तो योगी आदित्यनाथ जी को क्या जरूरत है विकास के नाम पे दरकिनार? विकास जब नहीं कर पाए, नहीं हरिगढ़ पे भी आएंगे। हाँ, उस पर ये जानना चाहेंगे, क्या मीडिया जिस तरह से तालिबान के मुद्दे को लेकर के बुना रही है, क्या उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो चाह ही रही, क्योंकि इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है। ये धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहती है, धर्म के नाम पे लोगों को वो करना चाहती है। आप बताइए, हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों का देश है। लेकिन ये कुछ आरएसएस और बजरंग दल हिंदू या वाहिनी के नाम पे लोगों को नारे लगवाते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। आपने देखा होगा, कानपुर की घटना देखी होगी, आपने जंतर मंतर पे घटना देखा होगा। आखिर अश्विनी दुबे को जेल क्यों नहीं भेजा जाता है? अश्विनी दुबे के ऊपर यूएपीए और एनएसए क्यों लगाई नहीं जाता है? आप बताइए, तालिबान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अभी देश में निवेश हुआ है, किसके पैसे का निवेश हुआ है? जो तालिबान में भारत ने जो निवेश किया अफगानिस्तान में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना घर से थोड़ी पैसा लाई है, जनता के टैक्स का पैसा वहां लगा है, जनता के हक का मेहनत का पैसा लगा हुआ है। आखिर उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं देते? नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। आपसे देश की जनता जवाब मांग रही है। आप धर्म के नाम पे आप लोगों को तोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान की जनता अब जाग चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अब धर्म के नाम पे देश को लूटना और खसोटना बंद कर दें, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे काम किया है। और इन्होंने क्या विकास मुद्दा है? आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे देश की बात करिए, जब आप बताइए, इंटरनेशनल मीडिया नहीं उतनी खबर दिखा रही है जितनी आज तक की बात करिए, इंडिया टीवी की बात करिए, सारे लोग चैनल वही दिखा रहे हैं। अरे जनता को गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता को मैं कह देना चाहता हूं कि अब की बार इन भारतीय जनता पार्टी बहुरूपीय के उसमें मत आइएगा आप कहने में, क्योंकि ये आपको तोड़ना चाहते हैं। और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो देश की सत्ता पे राज नहीं करेंगे, उनको जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी अब की बार। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जैसा कि देखा जाए, तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर इस तरह के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से एक अफगानिस्तान के अंदर एक कट्टरपंथी तालिबान ने जो कब्जा कर लिया है, वैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर रह रहे मुसलमान भी एक दिन हिंदुओं पर आक्रमण कर देंगे, इसलिए आप होशियार हो जाओ। क्या ये भड़काने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जब चुनाव आ जाता है, बंगाल में आप देखिए चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति हुई, उत्तर प्रदेश की बात करिए, लेकिन ये जो हिंदुस्तान है ये सबका है, हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, ब्राह्मण कुल से आता हूँ। क्या हिंदुस्तान मेरा है या हिंदुस्तान
नरेंद्र मोदी का है, हिंदुस्तान यहाँ के प्रत्येक नागरिक का है। चाहे आप बताइए जंतर मंतर की बात करिए, जब एक सांप्रदायिक का नारा लगता है, हम लोग जब उसके खिलाफ खड़े होते हैं, हम लोगों को जेलों में भर दिया जाता है, हम लोगों को लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, अदृश्य। आप बताइए भारत का लोकतंत्र ये कहता है कि आप किसी के ऊपर राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, जब गांधी जी का देश है, यहाँ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, हम राम का भी नाम लेते हैं, अल्लाह का भी नाम लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम राजनीति नहीं कर सकते। ये देश आप बताइए राम के नाम पे बस केवल लूटने का काम किया जा रहा है, आप और क्या किया जा रहा है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म और तानाशाही है। लेकिन मैं कहता हूं, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो देश में विकास की बात करेगा, कट्टरपंथी की जो बात करेगा, वो देश पे राज नहीं करेगा। जुल्मी को उखाड़ फेंकेंगे जो सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू वाहिनी और बजरंग दल के लोग। इनको नहीं, आरएसएस और बजरंग दल जो आप कह रहे हो, क्या इससे भी आप एक तालिबानी की सोच के लोग मानते हो? बिल्कुल, कट्टरपंथी जो सोच है वो तालिबानी सोच है, साफ सीधी बात है। मैं देखिए, अगर मैं हिंदू हूं तो ये थोड़ी है मैं किसी को वो करके मार के और काट के किसी को होऊंगा। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए देखिए, आरएसएस आने वाले समय में यही चीज करने लगेगा, आरएसएस और बजरंग दल। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इनको सीधे तौर पे इनको भगाने का काम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगाने का काम किया जाए। ये जुल्मी और तानाशाह सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जब जी जैसे जो जंतर मंतर पे हुआ, जो कानपुर में हुआ, उससे मीडिया चुप हो जाती है, लेकिन तालिबान के नाम पे जिस तरह का हंगामा करती है, कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो जनता को गुमराह किया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है कि आप जब वोट आए तो धर्म के नाम पे वोट करिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहता हूं, आप विकास की बात करिए, देश में महंगाई की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए। आखिर न शिक्षा की बात होती है, न स्वास्थ्य की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने की बात होती है। ये कौन सा वो है? आप बताइए, देश में जब कोरोना था तब लोग नहीं पलायन कर रहे थे, तब स्ट्रीम मीडिया सोई हुई थी, तब उसको नहीं दिख रहा था, तब इनको नहीं दिखाया जा रहा था, क्योंकि अपनी कथनी, अपनी करनी, अपना ही विज्ञापनों में देना है, अपने ही विज्ञापनों में लोग देना चाहते हैं। हमारे ऊपर कितना जुल्म किया जाता है, छात्र अगर रोड पे बैठ जाए उसके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या की गई है। ऐसे जो बहुरूपीय लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो चाहे केंद्र की सत्ता में हो चाहे राज्य की सत्ता में हो, उनको उखाड़ फेंकने का काम है। और ये आरएसएस को खत्म किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बैन क्यों नहीं करती है? जो ऐसे ऐसे लोगों को, उनको आप बताइए, उमर खालिद आज जेल में उनके ऊपर यूपीए लगाया है, जो हिंदू काटे मुस्लिम काटे जाएंगे उनके ऊपर जो नारे लगते हैं, उनको नहीं जेल में भरा जाता, उनको दूसरे दिन बेल हो जाती है। आखिर ये कैसा देश है? इस देश को धर्म के नाम पे बांटने का काम किया जाए, लेकिन जनता अब धर्म के नाम पे नहीं बंटने वाली। के अंदर जो भी एक दलित बेटी के साथ कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 महीने हो रहा है उस केस को हुए, मंदिर के अंदर जो पुजारियों के द्वारा उसके साथ एक जघन्य अपराध किया गया, रेप कर दिया गया, मार दिया गया जला करके, वो मीडिया में कोई चर्चा का विषय नहीं, मीडिया पे उसको लेकर के कभी बहस भी नहीं होती, कोई बात नहीं होती है। अब वही बात करिए, नागला गांव जो छोटा सा 9 साल की बच्ची थी, आप बताइए इससे पहले कितने डासना के कांड हुए, हाथरस का कांड हुआ, हाथरस के कांड में मीडिया को रोका गया, नागला गांव में मीडिया को रोका गया। आप कहीं की बात करिए, दलित वंचित गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। यही सरकार 5 किलो अनाज देते गरीब का मुंह बंद करना चाहती है और 1000 रुपए का सिलेंडर बेच के कहती हमारा देश बहुत सर्वमान्य है, हमारे देश की जनता बहुत खुशहाल है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। हर डे प्रतिदिन इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया, महंगाई रोकने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं 110 रुपए अगर पेट्रोल नहीं खरीदना है तो आप अफगानिस्तान चले जाइए। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी के उन दलालों से कहता हूं कि आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाइए, क्यों नहीं चले जाते हैं? आप अगर महंगाई आपसे नहीं समझ लीजिए तो आपको हिंदुस्तान छोड़ के, पद छोड़ के चला जाना चाहिए। आप बताइए, इस देश में अगर गृह मंत्री जी हैं तो वो अगर रिटायर हो जाएंगे उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन ये किसान का बेटा एक फौज में अगर सीमा पे बैठा हुआ है उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसकी पेंशन खत्म कर दी जाती है। क्या यही देश का लोकतांत्रिक अधिकार है? यही देश में हक मांगने का अधिकार है? इस देश में हक मांगो तो लाठियां मिलती हैं। इससे पिछली बहुत सरकारें हुई हैं। आर्टिकल 19 हमारा कहता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार प्रोटेस्ट नहीं करने के लिए वो कर रही है। समझ रहे हैं आप बात को? जिस तरह से मेघालय में गृह युद्ध जैसे हालात है, उस पर मीडिया चुप है,
लेकिन तालिबान के नाम पे हंगामा है। अब आप बताइए, असम मेघालय में आपसी में रंजिश हुई, उस समय गृह मंत्री जी उनको किस नाम से संबोधित करें, उनका नाम ही तड़ीपार होना चाहिए। आप बताइए, जब देश में लोग परेशान होते हैं तब आप मौन रहते हैं, जब बंगाल चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश चुनाव आता है, तब तोड़ने के लिए आप पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों की बात, ये सब सत्ता में बैठे हुए सब गुंडे लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में इनको बैठने का अधिकार नहीं है। और अब की बार जनता इनको भगाने का काम करेगी, क्योंकि जो जनता के हित की नहीं बात करेगा वो चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, वो राज नहीं करेगा। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का ही चुनाव लोगों की जुबान पे जाता है और उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र हो रहा है। क्या सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का ही है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश की सत्ता में लोग आते हैं। जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो जुल्म किया है, भय और भ्रष्टाचार का जो जुल्म किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जुल्म किया है। आप बताइए इनका क्या कारण है? महंगाई पे नहीं बात करते हैं। उत्तर प्रदेश आप जाके देखिए, मैं अयोध्या के पास से आता हूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ है? आप ब्रांडिंग के जरिए विकास करना चाहते हैं, आप लोगों को लड़ा के और लोगों को तोड़ के आप राज करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाह सरकार उत्तर प्रदेश को भगाने के लिए स्ट्रीम मीडिया के अलावा इस सत्ता में इनके पास और कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये अगर कोई युवा अगर बात करेगा सरकार के खिलाफ तो उसको कैसे डराएंगे जानते हैं? आपको जेल में भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन अब देश का युवा जान चुका है, जो जुल्मी सरकार है वो जेल की कितनी भी सलाखें हो उनको तोड़ के आवाज अपनी बुलंद करेगा, और हम बुलंद करते रहेंगे। हमें तो 3 बार जेल में डाल दिया गया है, लेकिन हम अपनी आवाज को नहीं दबने देंगे। इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचा के रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता से बेदखल करेंगे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है।